नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। रिजल्ट का टाइम हमेशा एक ऐसा टाइम होता है जो किसी के लिए खुशियां लाता है, किसी के लिए दुख लाता है। कल ही IBPS PO का रिजल्ट आया और जितने बच्चों के लिए खुशियां थी, कई बच्चों के लिए दुख भी था और मैं दोनों की ही व्यथाएं समझ सकता हूं। नो डाउट जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए अभी मेंस की चिंता होगी कि मेंस की तैयारी कैसे करें, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए हो सकता है एक और फेलियर हो गया हो, या उन्हें ये लग रहा हो कि नहीं यार पेपर तो अच्छा गया था लेकिन कुछ तो मिस्टेक्स हो गई, या उन्हें ये पता है कि नहीं यार हमने तो उस लेवल की तैयारी ही नहीं करी थी जो एक्चुअल में डिजर्विंग थी। आज मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं जो आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपको इन बातों को समझना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ मैसेज ज़रूर बताऊंगा। मेरे पास कल मैसेज आए हैं और मैं देख रहा था उन्हें कि किस तरह से बच्चे जो है वो अपनी तैयारी करके अपने आप को बेस्ट कर पाए। जैसे एक मैसेज मेरे पास है कि आफ्टर कंटिन्यूअस फेलियर इन RRB PO एंड क्लर्क, फाइनली आई क्लियर्ड IBPS PO सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। आप समझ रहे हैं कि RRB PO का एग्जाम नहीं हुआ, क्लैरिकल का नहीं हुआ। हमेशा जिंदगी में ऐसा होता है कि जब आप कुछ चीजें सोचते हैं तो वो आपको ना मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप रुकते नहीं हैं तो आपको आज नहीं तो कल चीजें जरूर मिलती हैं। IBPS PO का लेवल होता है एग्जाम का, नो डाउट क्लैरिकल से तो ऊपर ही होता है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए आपको थोड़ा सा एक लेवल अप होके तैयारी करनी पड़ेगी। आप सेलेक्ट हो रहे हैं एग्जाम्स में, ये अच्छी चीज है, लेकिन जो आपको एक डिजायरेबल जो भी आपकी एक जॉब है, अगर आप उस तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो IBPS PO बन जाते हैं, SBI PO बन जाते हैं, लेकिन सपना कुछ और ही देख रहे होते हैं। लाइक मुझे RBI ग्रेड भी बनना है, RBI का अधिकारी बनना है, नाबार्ड में जाना है, सेबी में जाना है, और वो उस जॉब के साथ भी लगे होते हैं, फाइनली उस चीज़ को पा जाते हैं। तो आप ये समझिएगा कि फेल्योर इज़ अ पार्ट। कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, फेल्योर हमेशा उसका एक पार्ट है, और बस सिर्फ आपको ये करना है कि अपनी गलतियां जब आपको दिखें तो उन गलतियों से आप सीखिए, देखिए कौन सी मिस्टेक आपसे हुई है और कौन सी मिस्टेक आपको भविष्य में नहीं दोहरानी है। एक और मेरे पास मैसेज था। गुड इवनिंग सर, मेरा IBPS PO क्लियर हो गया है सर। ये मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर हुआ है आफ्टर 1 ईयर ऑफ फेलियर एंड 7 फेल्ड एग्जाम। सर थैंक यू सो मच, आपके आर्टिकल्स ने बहुत हेल्प किया। मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए उसका तरीका आपने बताया, एग्जाम में क्या करना चाहिए जिससे नर्वसनेस ना हो, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। अभी मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया है सर, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेंस के लिए गाइड करिए। आप समझ रहे हैं कि जब आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाती है, प्रोसेस पता चल जाता है, तो आप सफल होने लगते हैं। यानी जिंदगी के हर मुकाम पे अगर आप असफल हो रहे हैं तो आप ये जरूर मुआयना करें कि क्या आपको सही प्रोसेस पता है। अभी मैं कहूं कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं इमीडिएट फेल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है सिर्फ मैंने किसी को देख के करना स्टार्ट किया हो, लेकिन मुझे प्रोसेस अगर ना पता होगी तो मैं बहुत खतरनाक गिरने वाला हूं। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में लोग ये कहते हैं कि बहुत पैसा है, पर आप जाइए तो आप डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा कमाते हैं वो प्रोसेस से कमाते हैं, उन्हें पता है कि कैसे कैसे क्या मार्केट होता है। दूर से हम देखेंगे तो हमें भी चीजें गैम्बलिंग दिखेंगी। ऐसे ही जब आप किसी को देख के कि नहीं वो IAS है, मुझे भी IAS बनना है, तो जब तक आपके अंदर विल पावर और प्रोसेस को पूरा करने की क्षमता नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर कहूंगा उन सारे बच्चों से जिनका नहीं हुआ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपकी मेहनत में कमी रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं। बहुत हार्ड वर्क आप कर रहे हैं और करते भी हैं, और उसका परिणाम भी आपके अच्छे रिजल्ट से मिलता है। लेकिन अगर कोई एग्जाम आपका नहीं निकल रहा है या नहीं निकला है या ये एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप ये एनालाइज करिए कि आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन वाकई वैसी थी जैसा रिक्वायर्ड है। क्या रीजनिंग की प्रिपरेशन वाकई वैसी है जैसा रिक्वायर्ड है? क्या इंग्लिश की प्रिपरेशन वाकई वैसी है जैसा रिक्वायर्ड है? खुद से पूछिएगा। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बस उन प्रोसेस को समझने की नीड होगी। एक और मैसेज मेरे पास आया था। गुड इवनिंग सर, आई हैव क्लियर्ड IBPS PO प्रीलिम्स, इट्स जस्ट ऑल बाय योर ब्लेसिंग्स एंड मोटिवेशन सर। यू डोंट नो मी, स्टिल सर यू सेलेक्ट मी इन योर ग्रुप, थैंक यू।
आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट आई विल बी गोइंग टू क्लियर दिस। थैंक यू सर फॉर कीपिंग फेथ इन मी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और जब हर कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा होता है, ये बहुत यथार्थ चीज़ है। जब जिंदगी में हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आसपास के लोग शायद कभी सोचे भी ना हो, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, शायद आसपास उनके दोस्त सर्कल में हो सकता है कम लोग हों जो उसी फील्ड में काम कर रहे हों। तो जो कभी उस फील्ड में रहा ही ना हो वो आपको मोटिवेट तो नहीं कर सकता। वो आपको यही कहेगा, अरे सरकारी नौकरी आजकल तो कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, क्या ही तुम कर लोगे। तो ऐसे बच्चों की जब पोटेंशियल मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, इनमें थोड़ा तो है, आगे तो मैं बना लूंगा। और जब वो बच्चे सफल हो जाते हैं तो एज अ टीचर मुझे भी बहुत खुशी होती है। अच्छा लगता है मुझे ये देख के कि यार बच्चे जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उन सारी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं जो मैं उनको दे रहा हूं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। ये चीज आप भी समझ जाइए। समय बहुत कम है, आपकी उम्र कैसे निकल रही है आप नहीं जानते, और कल जब उम्र निकल जाएगी तो शायद आपके पास समय फिर नहीं रहेगा, फिर केवल पछतावा रहेगा। आप यकीन मानिए, अगर आप 30-35 साल के हो गए और जब आपको जिंदगी की कई रियलिटीज पता चलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार काश मैं 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में थोड़ा सा दुनिया को साइड करके मेहनत करके प्रिपरेशन कर लेता तो शायद मैं सफल हो जाता। शायद मैं वो चाचा जो बोल रहे थे उनका ना सुनता। शायद वो जो दोस्त थे यार टाइम पास कर रहे थे, उनके साथ मैं ना उठता बैठता। शायद मैं अपनी प्रायोरिटीज को समझ जाता। शायद मैं अपने टीचर्स की बात मान लेता। शायद मैं अपने पेरेंट्स की बात मान लेता। ये आपको ऐसा नहीं कि रियलाइज नहीं होगा, होगा सर। कब होगा? उम्र जाने के बाद। और उम्र जाने के बाद जब रियलाइज होता है ना सर, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इंतजार मत करिए। अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आईबीपीएस पीओ के बाद अभी एसबीआई पीओ है ना। अभी और सारे एग्जाम्स हैं, कैलेंडर आ जाएगा 24 का आपका। अभी भी अगर आज से आप लग जाएंगे, मेहनत कर लेंगे, मेहनत का तरीका समझ लेंगे, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स अपने क्रैक कर सकते हैं। उन सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज कल आए हैं और मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दूंगा जिनका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर हुआ है। ये आपकी मेहनत है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मेंस की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस के नंबर ही आपके काउंट होते हैं, प्रीलिम्स के नंबर आपके काउंट नहीं होते। मैं आपको 2 एडवाइस करूंगा। मेंस अगर आपकी तैयारी ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में अपनी गलतियां देखिए, गलतियों को एनालाइज करिए, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको ओवरकम करिए और वापस से मॉक दीजिए। ये बेस्ट एक तरीका है अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो। सेकंड, मैं आपको बहुत क्लियर कहूं, अगर आपका मेंस का पैटर्न क्लियर नहीं है तो आप हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स मैं आपको इसलिए कहूंगा क्योंकि आपको उन कंटेंट की नीड है। देखिए, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस हाई लेवल होता है और हाई लेवल आसान नहीं होता है। तो अगर आपको मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में या जीए में कुछ लग रहा है तो आप जरूर कोर्स ज्वाइन करिए। इन कोर्सेज में हमने हर एक चीज़ों को सिस्टमैटिक दिया हुआ है जो कि आपके प्रिपरेशन को बेहतर करेगा। तो जब हम एक सही डायरेक्शन में काम करते हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा मेरा मैथ कम ज़्यादा है, रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, जीए का थोड़ा लेवल हमें लग रहा है, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। वहाँ से आप पढ़ाई करिए, सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करिए। मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप एग्ज़ाम से पहले अपनी चीज़ों को पूरा करके अपना कंटेंट आप अच्छे से समझ के एग्ज़ाम दे पाएंगे। इंटरव्यू के लिए हम नेक्स्ट लेवल पे कुछ प्लानिंग करेंगे, तो जब इंटरव्यू की बारी आएगी तो उस टाइम पे कुछ आपके लिए हम ज़रूर देंगे। फिलहाल बस मैं आपसे यही कहूँगा कि मेहनत अभी और करनी है। एक स्टेप तो क्लियर हो गया है, अगला स्टेप थोड़ा सा और खतरनाक है। मेंस का लेवल आता है ना। कुछ स्ट्रेटजी हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ प्रिपरेशन के अपने नुक्स एंड नफ़ा हैं, तो वो अगर आप फॉलो करेंगे आपको उसका फ़ायदा बहुत होगा। बाकी वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सारे बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं भी हुआ है, मैंने आपको मैसेज दे दिया है कि आप देखें कि आपसे मिस्टेक कहाँ हुई है, क्या आप वाकई जेन्युइन वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो ओरिजिनल में नीड होती है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसको ज़रूर करिए। फिलहाल के लिए अभी मैं इतना ही बोलूँगा। अगले पॉडकास्ट में आके कुछ नई चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अभी के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू।